गलती की सजा। एक समय की बात है, किसी गांव में मनोहर नाम का एक जमींदार रहा करता था। उसके यहाँ कई सारे लोग काम किया करते थे। मनोहर अपने पास काम करने वाले सभी लोगों का अपनों की तरह ही ध्यान रखा करता था। उसका सारा काम राहुल नाम का एक व्यक्ति देखा करता था। ये लो, ये रहे तुम दोनों के पैसे। और शंकर, तुमने मालिक के पास से जो कुछ रुपए उधार लिए थे ना, तो कितने दूं और कितने काटूं? महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है मालिक, आप अगले महीने से ले लेना। ठीक है, अब तो मैं दे रहा हूं, लेकिन एक बार मालिक से पूछ के अगले महीने की तनख्वाह में कितना कटेगा वह तुम्हें बता दूंगा। अब तो तुम अपने पूरे महीने की तनख्वाह लेकर जाओ। मुझे भी पता है महंगाई बहुत बढ़ गई है, अगर मजदूर का हाथ चलेगा तो ही घर चलेगा। मैं तो परेशान हो गया था कि आप 100 रुपए काट लेंगे जो मैंने पिछले महीने मालिक से उधार लिए थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब मालिक की मेहरबानी है, इसीलिए हम सुकून से जी रहे हैं। मालिक, मैंने सब लोगों को पिछले महीने की तनख्वाह दे दी है और पूरी फसल को गोदाम में भी भेज दिया है, और हम लोग एक अच्छा सा दिन देख के फसल को शहर में सेठ के पास भेज देंगे। क्या किसी ने कुछ मदद मांगी तुमसे? नहीं मालिक, शंकर के कुछ पैसे बाकी थे, लेकिन उसने बोला कि जरूरतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, तो कुछ भी नहीं दिया उसने, और मुझे भी उस पर तरस आ गया था। अगले महीने आपसे पूछकर उसकी तनख्वाह में से कितना काटना है वह उसको बता दूंगा। नहीं, ऐसा मत करना, वह दे नहीं पाएगा बेचारा। और वैसे भी यह शंकर हमारे पास बहुत सालों से काम कर रहा है। कर्ज चुकाने के लिए उनको बार बार मत पूछना। और एक बात सुन लो, अगले महीने से उनको 100 रुपए के हिसाब से तनख्वाह देना। अगर कोई कुछ बोले तो मेरी बात करवा देना, और कोई सहायता मांगे तो दे देना। इस वजह से मनोहर से वहाँ के सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश रहते थे। ये लो सुषमा, इस महीने का राशन, और यह लो बची हुई तनख्वाह के पैसे। अच्छा ठीक है जी, आप इन सब बात को रहने दीजिए। आपको याद है, अभी कुछ समय पहले ही भाई की बेटी की शादी हुई थी, तो वहाँ पर मुखिया जी और उनके बेटे ने शादी में हमारी बेटी को देखा था। वह कह रहे थे कि उन्हें हमारी बेटी बहुत पसंद है, और उन्होंने हमारे घर भाई जी से कहकर हमारी बेटी के लिए रिश्ता भिजवाया है। पर सुषमा, वह बहुत अमीर लोग हैं, हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। तो क्या हो गया जी, अगर अमीर हैं तो आप चाहते हैं कि हमारी बेटी भी जिंदगी भर गरीबी में ही जिए। अगर अमीर लोगों के घर रिश्ता करेंगे तो हमारी बेटी वहाँ पर जिंदगी भर सुकून से रहेगी। चाहे आप कुछ भी बोलो, मुझे यह रिश्ता मंजूर है। मुझे भी अमीरों का रिश्ता बिल्कुल मंजूर है, लेकिन हम लोग उनकी हैसियत की बराबरी नहीं कर सकते। शादी के लिए बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे और दहेज भी देना पड़ेगा। इतने पैसे कहाँ से लाएंगे शादी से पहले? एक बार सोच लेना। सही कहा जी, दहेज में 5,000 मांग रहे हैं, और शादी करने में कम से कम 2,000 तो लग ही जाते हैं, तो हमें 7,000 रुपयों का इंतजाम करना होगा। क्या बोल रही हो भाग्यवान? इतने पैसे हम कहाँ से लेकर आएंगे? आखिर यह असंभव है। तुम इस रिश्ते को भूल जाओ, और एक अच्छा सा रिश्ता मैं ढूंढ कर लाऊंगा। तुम चिंता मत करो। ये आप क्या कह रहे हैं? भाग्य हमें ढूंढते हुए दरवाजे तक आया है और आप पीछे हट रहे हो। आप चाहे कुछ भी करो, लेकिन मुझे वही रिश्ता करना है। हमारी बेटी के लिए वही सही है। अब ज्यादा सोचिए मत, आप पैसे का इंतजाम करिए। आप जमींदार साहब के पास कब से काम कर रहे हैं, उनसे जाकर बात कीजिए शादी के लिए। आप उनसे कुछ पैसे उधार ले लीजिए। आखिर यह तुम क्या बोल रही हो सुषमा? ये बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है क्या? सुषमा, पहले ही हम लोग मालिक से 1,000 उधार लेकर बैठे हुए हैं। अभी तक उसमें से एक फूटी कौड़ी भी नहीं चुका पाए हैं हम। मैं यह सब नहीं जानती हूँ। आप जाकर उनसे बात कीजिए या फिर किसी और से उधार लीजिए। बस किसी तरह पैसे का इंतजाम कीजिए, नहीं तो फिर मैं और मेरी बेटी कुएं में कूद जाएंगे। तुम्हें तो पहले से ही दूसरों की बात सुनने की आदत नहीं है। ठीक है, मुझे कुछ सोचने दो। कुछ ना कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। तुम अपनी बेटी को कुछ भी मत बताना। क्यों नहीं बताऊंगी, मैंने पहले ही बता दिया है, और वह भी इस रिश्ते से खुश है। तभी कह रही हूँ कि किसी तरह आप पैसों का इंतजाम कीजिए। पैसे हैं भी या नहीं?
पहले ही बेटी को बोल दिया तुमने। ऐसा थोड़ी होता है। पहले हमें बात करनी थी और बाद में उसे बताना था। तुम दोनों ने मिलकर मुझ पर बहुत बड़ा संकट डाल दिया है। फिर वह अपनी बेटी की शादी के बारे में सोचने लगता है। मालिक, यह लीजिए, 10,000 रुपए इस थैली में रखे हैं। शहर में जो हमने फसल भेजी थी सेठ जी को, उसके बदले में यह पैसे भेजे हैं। अच्छा, ठीक है। इस थैली को तिजोरी में रखो और जाकर पंडित जी को बुला कर लाओ। आज मालकिन को कुछ व्रत करना है। तुम जल्दी जाओ और जल्दी आओ। वह पैसों की थैली वहाँ पर रखकर राहुल पंडित जी को बुलाने चला जाता है। कुछ देर बाद मनोहर भी चला जाता है और वह पैसे की थैली वहीं छोड़ जाता है। वहाँ पर छिपकर शंकर यह सब कुछ देख लेता है और अपनी बेटी की शादी के बारे में सोचता है। मैंने तो जिंदगी में इतनी सारी रकम पहले कभी नहीं देखी। अगर इतनी रकम मेरे पास में होगी तो अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करूंगा। लगता है अभी मुझे कोई भी नहीं देख रहा है। इस थैली को लेकर जाता हूँ, भाग्य ही खुल जाएगा मेरा। ये सोचते हुए वह वहाँ पर रखे हुए पैसों की थैली उठाता है और चुपचाप लेकर घर पहुँचता है। बाप रे, इतनी बड़ी रकम मैंने तो जिंदगी में कभी एक साथ नहीं देखी है। मतलब मेरी बेटी की शादी के बाद भी बहुत सारी रकम बची रह जाएगी। मैं अभी पैसों को घर में ऊपर रखे हुए पुराने पड़े मटके में रख देता हूँ ताकि किसी को पता ना चले इसके बारे में। कुछ दिनों तक सुषमा को भी नहीं बताऊंगा। तब तक ये सारे पैसे ऊपर रख देता हूँ। फिर वह उन पैसों को पुराने मटके में डालकर ऊपर रख देता है। क्या बात है, आज आप जल्दी घर आ गए। काम खत्म हो गया था क्या? अरे नहीं, कुछ काम से मैं इधर से गुजर रहा था। ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ। इसके बाद शंकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं कुछ देर के बाद एक पुराना सामान खरीदने वाला आता है। हमारे घर में बहुत सारा पुराना सामान है, रुको अभी लेकर आती हूँ। इसके बाद वह अंदर जाकर अपने साथ 2 मटके लेकर आती है। उन्हीं मटकों में शंकर ने पैसे छिपाकर रखे हुए थे। ये लो, इन दोनों मटकों के बदले में मुझे नया मटका दे दो। कल तुम फिर आना, और भी बहुत सारा सामान है। यह क्या है? इन दोनों मटकों के बदले में एक नया मटका देना है? क्या बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। बस एक छोटा सा मटका ही आएगा। पता नहीं कितने सालों से पड़े हैं। ठीक है, दे दो। इस तरह सुषमा को वह छोटा मटका देता है और पुराने मटके लेकर बर्तन वाले की दुकान पर जाता है। और वहाँ पहुँचते ही, ये लो सेठ, आज कुछ पुराने बर्तन लाया हूँ, जल्दी से हिसाब कर दो। बड़े बड़े मटके लेकर आए हो? हाँ, यह लो दोनों का पैसा। यह क्या सेठ जी, तोल करके मुझे पैसे दीजिए ना। ऐसे क्यों कर रहे हैं? यह तो बहुत ही कम पैसे हैं। इसका वजन कितना है मालूम है मुझे। मैं इसे फिर से नहीं तोल सकता, समझा? चल अब निकल यहाँ से। हम लोग तो सबको धोखा देकर सामान लाते हैं आपके पास, और आप हमें धोखा दे देते हैं। ऐसा कब तक चलेगा? इसके बाद वह वहाँ से चला जाता है। फिर जब सेठ उन घड़ों को नीचे रखता है तो उसमें से कुछ आवाज आती है। इसमें कुछ बोल रहा है, देखता हूँ क्या है। अरे इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं। मटके में इतने पैसे, जरूर कोई रखकर भूल गया होगा और मटके को पुराना समझकर बेच दिया होगा। आज तो मेरा भाग्य ही खुल गया। इतने सारे पैसे मुझे मुफ्त में मिल गए। इन पैसों का क्या करूंगा? इतने सारे पैसे, मेरी तो लॉटरी लग गई है। वह उस थैली को वैसे ही मटके में रखकर कुछ काम के लिए बाहर चला जाता है। उधर ही एक चोर यह सब देख रहा होता है। फिर से वह सेठ आ गया तो मुझे मौका नहीं मिलेगा। अभी के अभी इन पैसों को चुरा कर ले जाता हूँ। फिर वह चोर पैसे की थैली को उठाकर ले जाता है। कुछ देर के बाद सेठ वापस दुकान में आता है और उस मटकी को देखने लगता है। ये थैली कहाँ गई? अरे मैंने तो इसी मटके में रखी थी। है भगवान, लगता है किसी चोर को इस मटके की थैली के बारे में पता चल गया, वहीं लेकर गया होगा। अब मैं उन पैसों के बिना क्या करूंगा? अब तो मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मुझे रोकने वाला भी कोई नहीं है।
किसी भी तरीके से पैसों को दुगना करना होगा। कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे दुगना हो जाए। इसी सोच में वह पैसे की थैली उसे रास्ते में कहीं गिर जाती है और चोर को इस बात का पता भी नहीं चला और वह इस तरह आगे बढ़ता रहता है। अरे मेरी वह थैली कहाँ गई? बाप रे, लगता है थैली कहीं पर गिर गई होगी। वापस जाता हूँ और उसे ढूंढता हूँ। इस तरह कुछ दूर वापस जाने पर उसको वह थैली दिखाई देती है, लेकिन तभी वहाँ पर 2 पुलिस वाले आ जाते हैं। अरे क्यों यहाँ से वहाँ पागलों की तरह भटक रहा है? कहीं चोरी करने का इरादा है क्या? मैंने चोरी करना कब का छोड़ दिया है साहब, और आप मुझे हमेशा के लिए इस नजर से ही देखते हो। चोरी करना बंद कर दिया है क्या तूने? अरे वाह, पर एक बार तो पुलिस स्टेशन आना होगा तुम्हें, कुछ काम है तुझसे। अरे मेरे पास कुछ नहीं है, आप मेरी तलाशी ले सकते हैं। अगर कुछ माल मिला तो ले लेना। अब और ज्यादा बहस मत करो और चलो हमारे साथ। पुलिस उस चोर को पकड़ के ले जाती है और फिर जब शंकर शाम को अपने घर आता है तो अरे सुनो सुषमा, जरा पानी के आना तो। अरे यह क्या है? भाग्यवान नया लौटा खरीदा है क्या? सही पहचाना आपने, यह लौटा नया ही है। हाँ, मगर मैंने इसे खरीदा नहीं है, पुराना मटका देकर मिला है ये। उन्हें मैंने रद्दी में बेच दिया है। ये तो अच्छा है, बहुत ही फायदे का सौदा किया है तुमने। ठीक है, अब अंदर चलते हैं। शंकर ने अंदर जाकर उस मटके को देखा, लेकिन वह मटका वहाँ पर नहीं था। अरे सुषमा, वहाँ एक मटका था, वह कहाँ गया? कहीं उसी मटके को रेहड़ी वाले को तो नहीं दे दिया? क्या हुआ? परेशान क्यों हो? इतनी सी बात पर चिल्ला रहे हो। एक नहीं दोनों दे दिए, लेकिन इसमें इतना भी परेशान होने वाली भला क्या बात है? पहले कभी उस रेहड़ी वाले को देखा है तुमने? नहीं जी, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। आज उसे पहले बार देखा था। लेकिन आप यह बताइए, आप पुराने मटके को लेकर इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? उसमें कुछ छुपाया था क्या, जो बार बार उसके बारे में पूछ रहे हैं? तुम्हें आज ही उस रेहड़ी वाले को पुराना सामान देना था क्या? एक बार पूछ लेती। चलो ठीक है, मुझे कुछ काम है, मैं करके आता हूँ। फिर वह दुखी होकर घर से बाहर निकल जाता है। हे भगवान, क्यों ऐसा हुआ? मैंने जिंदगी में पहली बार चोरी की थी, वह भी बेटी की शादी के लिए, और उस माल को कोई दूसरा आदमी आकर उठाकर ले गया। हाँ, मैंने गलती की, मगर उसका फल भी मुझे नहीं मिला था। चोरी करने के बाद मुझे लगा था अब मुझे जिंदगी में कुछ नहीं करना पड़ेगा। मुझे सुषमा को बता देना चाहिए था। अब पछताने के क्या फायदा? अब क्या ही कर सकता हूँ? पैसे तो वापस मिलने वाले हैं नहीं। चलो अब घर वापस चलता हूँ। फिर वह अपने घर वापस चला जाता है। पुलिस उस चोर को पूरी रात भर पुलिस स्टेशन में ही रखती है। अगले सुबह पुलिस स्टेशन से बाहर आने के बाद वह चोर थैली गिरने की जगह पर पहुंचता है। इधर उधर देखने के बाद वह चुपके से थैली को उठा लेता है। अब यह माल लेकर जल्दी से मैं घर पहुंच जाता हूँ, इससे पहले कि मुझे यहाँ कोई देख ले। इसके बाद वह चोर पैसे की थैली को लेकर घर जाने लगता है। तभी उसे रास्ते में फिर से पुलिस दिखाई देती है। अगर मैं उन लोगों के सामने फिर से गया तो जरूर शक होगा। अब उनको देखने वापस नहीं जा सकता, तो एक काम करता हूँ, यह इस जमींदार के घर में फेंक देता हूँ। इन लोगों के जाने के बाद फिर से ले लूंगा। फिर वो थैली वह उस जमींदार के घर की तरफ फेंक देता है। क्या है रे, यहाँ क्यों घूम रहा है? यहाँ भी चोरी करने का सोच रहा है क्या? क्या कह रहे हो आप? जब भी देखो मेरे पीछे लगे रहते हो। आपको और कोई काम नहीं है क्या? और वैसे भी कल रात को मैं तो थाने में ही था। अब तो मुझे घर जाने दीजिए ना। और वैसे भी मैंने चोरी तो छोड़ दी है। अगर चोरी का नाम भी लिया तो तुझे पता है क्या हाल करूंगा? अब सीधे घर जाना, नहीं तो फिर से तुझे थाने जाना पड़ेगा, समझ गया ना? चोर सोचने लगता है, अब तो उस थैली को लाना बहुत मुश्किल है, और वैसे भी अंदर पहरेदार और नौकर होंगे। अगर उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया तो मुझे सीधा पुलिस थाने भेज देंगे। अब उस थैली को छोड़ देता हूँ। अब तो सीधा चुपचाप घर ही चला जाता हूँ। फिर वह वहाँ से सीधा घर की तरफ चल देता है और दूसरी तरफ शंकर अपनी की हुई गलती के लिए बहुत पछता रहा होता है। मुझे ऐसे चोरी नहीं करनी चाहिए थी। वह बहुत नेक इंसान है। मुझे उन्हें सब सच सच बता देना चाहिए।
इसके बाद शंकर जमींदार के पास जाने के लिए निकल जाता है। इतने में वह पैसे की थैली जो चोर फेंकता है वह सीधे उसी जगह पर गिरती है। इतने में वहाँ राहुल जाता है। अरे ये पैसों की थैली यही छोड़कर चला गया था, अंदर रखने के लिए बोलता हूँ। इतने में वहाँ जमींदार पहुँचता है। तब राहुल कहता है, मालिक, ये पैसे यहीं पर भूल गए थे, अगर आप कहें तो क्या मैं इसे अंदर रखवा दूं? नहीं राहुल, इसे यहीं रहने दो और अब जाकर एक बार शंकर को कोई बुलाकर लेकर आओ, उससे कुछ बात करनी है। मालिक आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, जल्दी जाओ। क्या हुआ? कहीं मेरी चोरी के बारे में जमींदार जी को पता तो नहीं चल गया है? क्या मुझे पहले इस बात को जमींदार को बता देना चाहिए था? ऐसा सोचते हुए शंकर डरते हुए जमींदार के पास जाता है। नमस्ते मालिक, वह मैं भी आपके पास आने वाला था। तुम्हारी बेटी को मुखिया जी के बेटे ने एक बार देखा था, उन्हें तुम्हारी लड़की पसंद आ गई है। मैं कल के दिन वहां गया था, तब मुखिया जी ने मुझे यह बात बताई थी। अगर तुम्हें कोई ऐतराज नहीं है तो तुम्हारी बेटी की रिश्ते की बात करूं? अरे हमें तो मंजूर है, मगर वह लोग बहुत अमीर लोग हैं मालिक, हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते थे, इसीलिए झिझक रहे थे। ऊपर से शादी धूमधाम से करने के लिए हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है। आपको तो मालूम ही है कि मैं शादी के लिए इतना खर्चा नहीं उठा सकता हूँ। मैंने आपसे पहले भी 1000 उधार ले लिए हैं और अब शादी के लिए बाकी पैसे कहाँ से लूंगा? तुम इतना मत सोचो, लड़का बहुत अच्छा है, पिता के व्यापार को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल रहा है और खर्च के बारे में तुम मत सोचना, मैं तुम्हें पूरे पैसे दे दूंगा, तुम बेफिक्र होकर शादी करो। मालिक, आप इतने दयालु हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मालिक, पर मैं आपकी बात जरूर मानूंगा। ये लो, इस थैली में पूरे 10,000 रुपए हैं, शादी के लिए खर्चना, ये अपने पास रखो। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ मालिक, मैं इतनी सारी रकम कैसे चुका पाऊंगा? ये पैसे उधार नहीं है शंकर, तुम इतने सालों से मेरे पास वफादारी से काम कर रहे हो, मैं तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के लिए इतना तो कर ही सकता हूं ना। शंकर सोचो मत, तुम बस यह रख लो और पंडित जी को बुलाकर एक मुहूर्त निकालो, ये खुशखबरी मुखिया जी को भी तो देनी है ना। शंकर वह पैसे लेकर घर आ जाता है और सोचते हुए कहता है, मैंने क्या किया? मैंने लालच में आकर उन्हें के घर से चोरी कर ली। अच्छा हुआ मैंने उन्हें सच बात नहीं बताई, अगर मैं उनको मेरी की हुई चोरी के बारे में बता देता तो मेरे ऊपर से उनको पूरा का पूरा भरोसा खत्म हो जाता। उसके बाद वह जमींदार के पास पूरे वफादारी के साथ काम करने लगता है और एक अच्छा मुहूर्त देखकर अपनी बेटी की शादी भी करवा देता है।